आप इस देश में नया औरंगजेब को पैदा कर रहे हो क्या? तो इधर तो इतने छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, एक भी औरंगजेब को पैदा होने नहीं देंगे। कोई भी सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण न करे, अगर अतिक्रमण करेगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। किसी ने गांजा पी के अपने आप को ही कॉकरोच बना दिया है। ये जो सोच है ना, इनकी गंदी सोच है। और आपने देखा होगा कि देश के बाहर रह करके एक कॉकरोच का ये बनाया, और फिर थोड़ी देर में देखा कि सारे विपक्षी लोग कॉकरोच की भाषा बोलने लगे। नमस्कार, मी मुंबईकर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है वार्ड क्रमांक 35 से नगर सेवक श्री योगेश वर्मा जी, जो कि डैशिंग कॉर्पोरेटर के रूप में जाने जाते हैं। पहले दिन से जब से इन्होंने कमान संभाली है, ग्राउंड लेवल पर ये 24 घंटे कहा जाता है कि सेवा में लगे हुए रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से बेंड्रा में तोड़क कार्रवाई हुई, कहा जाता है आपने भी जैसे कमान संभाली थी शुरुआत तोड़क कार्रवाई से की थी, तो बेंड्रा की कार्रवाई और मलाड में जो कार्रवाई उसके बारे में अगर बताए तो। देखिए, तोड़क कार्रवाई जो होती है, लोग आकर के सरकारी जमीन पे पहले तो कब्जा करते हैं। कब्जा करने के बाद में ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जिनको मौलाना चलाते हैं, और वो जानबूझ के वोट बैंक के माध्यम से उनको सरकारी जमीन को कब्जा करके वहां एक वोट बैंक क्रिएट करना, हिंदुओं के विरोध में एक संगठित फौज तैयार करने का काम करते हैं। प्लस ये मौलाना उनका खुद का जीवन नारकीय जीवन जीने पे मजबूर करते हैं। आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो स्लम है, मैंने तो वो गरीब नगर को अंदर से मैंने देखा है, कितने सारे ऐसे झोपड़े हैं जिनको 10-10 साल से सूर्य का प्रकाश नहीं मिला होगा। कैसे उसमें लोग रहते हैं, कैसे परिवार के लोग रहते हैं, नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, नारकीय जीवन जीने को। ये अपने गांव में रहते हैं, तो गांव में एक उनकी छोटा सा खेत है, थोड़ा जमीन है, कम से कम वो तो ये तो नरक में जीने के समान है। तो ये नरक से बाहर निकाला है उनको ये जो। और आपने देखा कि जब पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो किस तरह से पत्थरबाजी, एकदम कश्मीर जैसा सीन कर दिया, तुरंत पत्थर उठा लेना। बाकी भी समाज के लोग हैं, कोई ना कोई जगह कहीं ना कहीं तोड़ा कार्रवाई चल रही होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं करता। और पत्थरबाजी का एक जैसा तरीका नहीं होता, कश्मीर में भी वही, बंगाल में भी वही, यहाँ पर भी वही। या किन लोगों को पैदा कर रहे हो? आप इस देश में नया औरंगजेब को पैदा कर रहे हो क्या? तो इधर तो इतने छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, एक भी औरंगजेब को पैदा होने नहीं देंगे। और जो कार्रवाई है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन आम जनता की होती है, वो रोड की, रास्ते की जमीन। आपने देखा रेलवे लाइन के ऊपर घर बना लिया, रेलवे लाइन के ऊपर। ये नहीं चलेगा। वहां का जो पुराना आमदार था बाबा सिद्दीकी, ये उसका पाप है। वो पता नहीं कहां कहां से लोगों को इकट्ठा करके, और वहां पर इसने इसलिए बसाया था ताकि उसको वोट देते रहे, नरक का जीवन जीते रहे और इसको वोट देते रहे। तो इनको नरक से बाहर निकलने का काम भी प्रशासन का ही है। अब ये कहीं पर भी घर लेंगे, या उसमें से 100 लोग पात्र हैं, तो उनको एक अच्छी जगह घर मिल जाएगा, उनका जीवन सुधर जाएगा। इस प्रकार के कार्रवाई हमेशा चलती रहनी चाहिए। सरकारी जमीन किसी के बाप की जमीन नहीं है, ये जनता की जमीन है, जनता के कार्यों के लिए जमीन है। कहीं गार्डन की जमीन होगी, कोई रेलवे लाइन की जमीन हो गई, कोई बस अड्डे की जमीन होगी, जिसके लिए है वो उसी कार्य के लिए होनी चाहिए। किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसको अतिक्रमण करने की। इससे मैसेज ये गया है कि कोई भी सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण न करे, अगर अतिक्रमण करेगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, कानून अपना काम करेगा। और एक आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी हमारा सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, और जेनजी को एक कहा जा रहा है कि जेनजी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो किसी ने गांजा पी के अपने आप को ही कॉकरोच बना दिया है। ये जो सोच है ना, हम लोग बहुत सालों से बोलते थे कि इनकी गंदी सोच है। देश का विपक्ष है ना, एक विदेशी एक लेखक ने भी कहा है कि भारत के बहुत सारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, लेफ्टिस्ट बुद्धिजीवी, ये भारत विरोधी काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि देश के बाहर रह करके, और उन्होंने एक कॉकरोच का ये बनाया, और फिर थोड़ी देर में देखा कि सारे विपक्षी लोग कॉकरोच की भाषा बोलने लगे। 2014 के पहले जो राक्षस थे, उनको कॉकरोच बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कॉकरोच की अवस्था में ही रहने वाले हैं, ये गंदगी में ही जीने वाले हैं। भारत में कोई जेनजी नहीं है, भारत में सब बजरंग बली है, सब प्रधानमंत्री मोदी जी के और श्री राम को सेवा करने वाले, श्री राम को मानने वाले लोग हैं। भारत के अंदर जेनजी नहीं है, भारत के अंदर प्रभु श्री राम के वानर सेना है, जो वानर सेना हमेशा उसके साथ रहेगी जो राम का काज करेगा। और राम का काज प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, राम का काज अमित भाई शाह कर रहे हैं, राम का काज देवेंद्र जी फडणवीस कर रहे हैं। ये देश का यूथ है ना, यूथ, ये देश का यूथ हमेशा मोदी जी के साथ रहेगा, उन कॉकरोचों के साथ कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। और कॉकरोच के लिए हिट चालू हो चुका है, ये कॉकरोचों को समझना पड़ेगा। आप जहां छुपे हुए थे वहीं छुपे रहो, आप बाहर निकलेंगे तो हिट अपना काम करेगा।